हेलो दोस्तों, आज का रिवीजन का क्वेश्चन है। पहले, न्यूजीलैंड की पीएम कौन है जिन्होंने अगले महीने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो ये है जेसिका आर्डर्न। केन बेतवा लिंक परियोजना की संचालन समिति की तीसरी बैठक किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित हुई? तो ये दिल्ली में आयोजित हुई। भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर WTG किस राज्य में स्थापित किया गया? कर्नाटक में स्थापित किया गया। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने? तो शुभमन गिल बने हैं। कौन बने? शुभमन गिल। खबरों में रही बक्सवाहा खदान किस राज्य में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। दुनिया का सबसे पुराना वन स्टोन कहाँ खोजा गया? तो नॉर्वे में खोजा गया। संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के आतंकी अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है? तो पाकिस्तान में घोषित किया है। किस मंत्रालय ने अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली पढ़ो प्रदेश स्कीम को बंद कर दिया गया है? तो अल्पसंख्यक मंत्रालय। सोयूज MS-23 अंतरिक्ष यान अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में किस देश के द्वारा भेजा जाएगा? तो रूस के द्वारा भेजा जाएगा। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में AK-203 असॉल्ट राइफल का निर्माण हुआ है? तो यह हुआ है यूपी में। कहाँ हुआ है? यूपी, उत्तर प्रदेश में। एप्पल को पछाड़कर दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे मूल्यवान ब्रांड वाली कंपनी कौन बनी है? तो यह बनी है अमेजॉन। ग्लोबल पावर फायर इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत जो है ना, इसमें चौथे स्थान पर रहा। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में किस भारतीय को ग्लोबल लेवल पर दूसरी रैंक प्राप्त हुई? तो मुकेश अंबानी को दूसरी रैंक प्राप्त हुई है। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने साइबर कांग्रेस पहल शुरू की है? तो यह तेलंगाना की पुलिस ने साइबर कांग्रेस पहल शुरू की है। भारत की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट इतिहास में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं कौन? रोहित शर्मा। हाल ही में ई-गवर्नेंस मोड में पूरी तरह से स्थानांतरित होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो यह बन गया है जम्मू कश्मीर। चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए विश्व आर्थिक मंच WEF ने किस भारतीय शहर को अपना केंद्र स्थापित करने के लिए चुना है? तो यह चुना है हैदराबाद। यह रहा हैदराबाद। हाल ही में किस देश के बल्लेबाज ने हसीम अमला ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो यह घोषणा की है साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज ने। कल का क्वेश्चन था, हाल ही में किसने प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड जीता है? तो यह जीता है JSW स्टील ने जीता है। कौन जीता है? JSW स्टील ने जीता है। आज का क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने जाति आधारित जनगणना शुरू की है? तो ये आपको बताना है। 23 जनवरी 2023 को कलवरी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी जिसे भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा INS वागीर है।
कलवरी श्रेणी के अन्य 4 पनडुब्बी हैं: INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज, INS वेला। दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता कौन है? तो यह भारत ही है। किसने शून्य उत्सर्जन को हासिल करने तथा प्रकृति को नुकसान से बचाने हेतु गिविंग द एम्प्लीफाई अर्थ एक्शन पहल की शुरुआत की है? तो विश्व आर्थिक मंच ने शुरुआत की है। दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज गंगा विलास का डिजाइन किसने तैयार किया है? तो अन्नपूर्णा गरिमाला ने तैयार किया है। किसने तैयार किया है? अन्नपूर्णा गरिमाला ने। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA का 77वें सत्र के अध्यक्ष कौन हैं? तो साबा कोरोसी है। कौन है? साबा कोरोसी हैं। किसके द्वारा वार्षिक उद्यमता शिखर सम्मेलन UDGAM 23 की मेजबानी किया जाएगा? तो IIT गुवाहाटी मेजबानी करेगा। भारतीय कुश्ती महासंघ WFI अध्यक्ष जिसके खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाया गया है? तो बृजभूषण शरण सिंह है। कौन है? बृजभूषण शरण सिंह। वैज्ञानिका नाम से एक विज्ञान साहित्य महोत्सव 22 और 23 जनवरी 2023 को कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह भोपाल में आयोजित किया जाएगा। कोऑपरेशन इन ए फ्रेगमेंट वर्ल्ड विषय के साथ निम्न में से किसकी बैठक 16-20 जनवरी को 2023 आयोजित किया गया है? तो विश्व आर्थिक मंच है ये। किस देश के प्रधानमंत्री जर्सिडा आर्डन फरवरी 2023 में पद से हटने की घोषणा की है? तो यह है न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जर्सिडा आर्डन। चर्चे में रहा जोशी मठ किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तराखंड में स्थित है।